आधी शिवसेना बीजेपी के साथ, आधी शिवसेना कांग्रेस के साथ, आधी एनसीपी बीजेपी के साथ, आधी एनसीपी कांग्रेस के साथ। सियासत के इन नए नए समीकरणों में मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। गठबंधन की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में हुई तो इंडिया गठबंधन का दांव भारी पड़ गया। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में 48 लोकसभा सीट में 30 इंडिया गठबंधन के खाते में और 17 एनडीए को मिली। महाराष्ट्र के जिस सियासी अखाड़े में बीजेपी 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप कर रही थी, वहां 2024 में औंधे मुंह गिर गई। अब बारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है और बीजेपी को डर है कि कहीं लोकसभा वाला खेल दोबारा रिपीट न हो जाए। इसीलिए बीजेपी इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव में हार के कारण तलाशे गए तो पता चला एनडीए मराठा आरक्षण के पक्ष में था, इसीलिए ओबीसी वोटर्स एनडीए के खिलाफ गया। मराठा वोटर कई खेमों में बंट गए, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी के कई बड़े ओबीसी चेहरे चुनाव हार गए। मराठा वर्सेस ओबीसी की इस जंग को विपक्ष एक बार फिर से जाति और आरक्षण के मुद्दे से धार दे रहा है। वहीं बीजेपी ने भी गेम प्लान बदलते हुए अपने पुराने हिंदुत्व के फॉर्मूले पर लौटने का फैसला कर लिया। बटेंगे तो कटेंगे, आप देख रहे हैं ना। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे और उसके पहले यूपी में शमशान और कब्रिस्तान के जरिए बीजेपी हिंदुत्व कार्ड की कामयाबी देख चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदुत्व के दम पर 2014 से 2024 तक बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं। लोकसभा में कम सीटें और हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी समझ गई कि अगर लड़ाई जाति पर आई तो विपक्ष भारी पड़ जाएगा और अगर लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर लड़ी गई तो फिर बीजेपी का विजय रथ कोई नहीं रोक सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।